ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। एक नई शुरुआत, एक नई प्रार्थना और वही अपने बाबा पर वो पूर्ण विश्वास। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और श्री साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस परिवार में सभी को स्वस्थ और मस्त रखना। जिनका नाम मैं ले पाऊँ उनको भी स्वस्थ रखना, जिनका नाम न ले पाऊँ उनको भी स्वस्थ रखना, क्योंकि मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होगा, आपकी कृपा से बहुत कुछ होगा। क्योंकि जिस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती उस पर नज़र पड़ती है हमारे साईनाथ की, हमारे भगवान की। हम कहते हैं ना, इतनी भीड़ है भगवान कहाँ देखेंगे मुझे। भगवान उसी को देखता है जिसे कोई नहीं देखता। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका सहारा मालिक होता है। जो सहारे छोड़ देता है गाड़ी के, प्रभु अब हाथ खड़े हो गए, अब कोई नहीं है मेरा साथी, अब आने वाला कोई नहीं है तेरे सिवा, वो थाम लेता है तब उसको। और ये बात सच है। ये बात मेरी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में या फिर इस परिवार में किसी ना किसी की लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि जब हम हार गए, जब हमने उम्मीद छोड़ दी, तब जाकर उसको कह दिया कि प्रभु अब नहीं हो पा रहा है, अब ज़िंदगी चल नहीं पा रही है, अब कुछ नहीं है मेरे पास सिवाय तेरे, सिर्फ तुम ही हो। बस वो संभाल लेते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं और बचा लेते हैं। क्योंकि वो नहीं बचाएगा तो इस संसार में है ही नहीं कोई आपका रक्षक, एक ही है। तो एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी, मेरी लाइफ हो, इस परिवार में हम सबकी लाइफ में ऐसा पल आता है जब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है, हमें लगता है कि अभी सब कुछ अच्छा हो गया है। कभी भी वो समय आए, कभी भी, तो एक चीज़ पर गौर करना, जब चारों तरफ खुशी ही खुशी दिखाई दे रही हो ना, तो ध्यान करना, उस वक्त अपने साईनाथ का कहना, बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी बदौलत है। और अगर करीब हो, अपने घर में हो, घर से दूर हो तो कोई बात नहीं, वहीं पर बैठे बैठे कह देना। अगर घर में हो ना तो दौड़ कर जाना उस कमरे में जिसमें बाबा बैठे होते हैं, जिसे आपने बाबा का कमरा बना रखा है, उसमें भाग कर जाना और उससे मिल कर आना कि देवा सब कुछ ठीक हो गया है। सब कुछ उसको बता कर आना कि व्यवस्था क्या चल रही है। व्यवस्था देखो करते बाबा ही हैं। चाहे हम शिरडी जा रहे हैं, चाहे हम अपने घर का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर हमारा घर बाबा की कृपा से चल रहा है तो व्यवस्था उन्होंने ही करी है। लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है कि ऐसे 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 प्रभु हो रहा है। वो कहते हैं ना, घर में बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी या फिर जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो एक जगह जब बैठ जाते हैं ना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके पास जाना कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप नज़र रखिएगा। क्योंकि उनकी नज़र बहुत ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, उनको सबसे पहले याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आप लोगों से इसीलिए कह रही हूँ, जब बहुत खुशी का माहौल हो, और मैं तो चाहती हूँ कि आपकी सबकी लाइफ में ऐसा पल बना ही रहे कि खुशियों में रहें आप सब, ये परिवार सदा खुशी रहे। क्योंकि प्रार्थना करने का मेरा जो प्रार्थना की जो बात है वो इसीलिए है कि कोई भी ना तकलीफ़ में ना रहे। लेकिन शरीर है, संसार में सुख दुख तो लगे ही रहते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि हम प्रार्थना करें तो प्रभु हमारी प्रार्थना में स्वीकार करके कुछ आशीर्वाद से वो व्यक्ति ठीक हो जाए। और होता भी है, ऐसी बात नहीं है। अभी कल प्रेमा जी का मेरे पास मैसेज आया था कि आप लोगों ने प्रार्थना करी तो अभी मेरी सेहत में सुधार है। तो और हमारे सुमन जी की जो मम्मा तकलीफ़ में थे, बाबा ने उनके मम्मा को भी ठीक कर दिया। देखो कितना दयालु है मेरा साईं। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि एक बार जब मैं बाबा को बोलूं, मतलब हम लोग प्रार्थना करते हैं, एक बार करने से ही वो सुन लेता है। बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार आप साईंनाथ से दिल से कह दो कि प्रभु गाड़ी डगमगाने लग गई है, डूबने नहीं चाहिए, तुम हो इसके मालिक, इसको चलाने वाले, अभी तुम्हारे सहारे मैंने कर दिए, मेरे हाथ तो खड़े हो गए बाबा, मैं नहीं संभाल सकती या फिर सकता। बस वो संभाल लेते हैं। बहुत विश्वास है, इस विश्वास को मेरे साईं हमेशा बरकरार रखते हैं। जैसे माँ होती है ना, हमारी मैया जो होती हैं, वो अपने बच्चे के लिए ना
सब कुछ कर सकती हैं वो, जो असंभव है ना वो भी कर लेती हैं। वो डरती नहीं है, बस उसके बच्चे की खुशी होनी चाहिए। यदि उसके बच्चे की खुशी है तो वो करती हैं। हाँ, यदि वो कार्य बच्चे के लिए अच्छा होता है तब। यदि बच्चा किसी गलत चीज़ पे खुश होता है तो माँ वो कार्य ना करती है और ना अपने बच्चे को करने देती हैं। तो ये जो माँ का दिल होता है ना, बड़ा ही कोमल सा होता है, बहुत प्यारा सा होता है। इसमें डांट भी होती है, इसमें गुस्सा भी होता है, इसमें प्यार भी होता है, और ये अद्भुत होता है सबसे। तो ऐसी ही है हम सबकी साईं माँ। बाबा जो है ना, हर रिश्ता निभाते हैं। बाबा को समझने की आवश्यकता नहीं, उनसे प्यार कीजिए बस। वो कभी नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है और उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप नहीं जानते कल क्या होने वाला है। वो परसों का भी जानता है, वो भविष्य का जानता है, 2 साल 10 साल बाद का भी जानता है कि होने क्या वाला है तुम्हारे साथ। इसीलिए प्रार्थना करते रहिए कि देवा संभाल लिया करो। मैं तो ना समझूं, मेरे को समझ में नहीं आता कुछ, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो अच्छा लगा वही तुमसे मांगने पहुंच जाते हैं दरबार में कि प्रभु अच्छा लग रहा है दे दो। लेकिन आप ऐसे मत देना। आप मेरी खुशी जानते हो, मेरा भविष्य जानते हो, मैं किस में कल को खुश रहूँगी या फिर रहूँगा आप वो भी जानते हो। तो आपकी जो मर्ज़ी हो आप अपने अनुसार दीजिएगा। मैं तो बस आपसे प्रार्थना करना जानती हूँ और जानता हूँ, ठीक है। तो बाबा हमारी नैया को संभालते हैं, संभालते रहेंगे। बस विश्वास, श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए और अपना भाव बनाए रखिए। परिस्थिति कैसी भी हो डगमगाइएगा नहीं, हारिएगा मत, क्योंकि वो हारने आपको देगा ही नहीं। कई बार परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो जाती है सामने कि अभी लगता है सब कुछ चलो जी, लेकिन चिंता मत करना, होगा कुछ नहीं। आपकी नैया, मैं बार बार कहती हूँ, डगमगा सकती है लेकिन डूबेगी नहीं, ठीक है। इसलिए घबराइएगा मत। अपने परिवार के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनिए जो पूरे परिवार को संभाल ले। क्योंकि कई लोग ऐसे मिल जाते हैं रास्ते में जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पूरा परिवार डर में बैठ जाता है कि अरे अब क्या होगा। होता कुछ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसी बात कर देगा कि सब लोग डर जाते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति ऐसी बात कर देगा कि सब के अंदर हिम्मत आ जाती है, अरे फिर क्या हुआ। तो आपको कौन से वाले बनना है, ठीक है, हिम्मत वाले, जो किसी के अंदर हिम्मत भर दे कि अरे ये कुछ नहीं होता, सब कुछ हो जाएगा। नामुमकिन कुछ नहीं है, मुश्किल हो सकता है, ठीक है जी। तो चलिए, मेरी तो कोशिश यही है कि आप लोग डर कर नहीं, विश्वास से, है ना। हालांकि खुद डरो लेकिन डरने नहीं देना किसी को, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। तो चलिए, आज कौन सी लीला हम लोग सुनने जा रहे हैं बाबा के श्री चरणों में बैठकर, आइए सुन लेते हैं। तो एक लीला मैं आपको आज पढ़कर सुनाती हूँ। लीला हमारी फैमिली से है, आइए पढ़ते हैं फिर जानते हैं क्या लीला, ठीक है। तो लीला है, इसमें लिखा है ओम साई राम अनु बेटा। आंटी जी लीला शेयर कर रहे हैं ये वाली। साई राम साईं दीदार फैमिली मेम्बर्स। अनु बेटा, मैं हिमाचल जोगिंदर नगर से हूँ। लता भारद्वाज। लता आंटी जी इस लीला को शेयर कर रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। आंटी जी लिखते हैं, अनु बेटा मुझे आपके साथ जुड़े हुए 1 साल हो गया। आपकी आवाज़ इतनी मधुर और सुंदर है कि मैं क्या बोलूँ। आप इतना अच्छा बोलते हो कि मन खुश हो जाता है। सभी के लिए आप इतनी दुआ मांगते हो। हे साईनाथ, सारी खुशी देना अनु को, जो भी है। अनु, मेरे साथ बाबा की लीला हर रोज़ होती है। एक लीला मेरी ही है कि मुझे बहुत पेन होता था और वो अचानक बढ़ गया। मैं बहुत डर गई। मैं बाबा की उदी लगाना शुरू किया तो मेरा दर्द ठीक हो गया। चेकअप कराया तो उसमें गिल्टी बताई थी डॉक्टर ने, पर जब उन्होंने 2 हफ्ते तक बाद चेक कराया तो सब कुछ नॉर्मल था। सच में बाबा की लीला बाबा ही जाने। अनु बेटा, आप हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रखें, आपको हर खुशी मिले जो आप चाहते हो। लव यू। एंड आपकी कृपा से, और ये आंटी जी, सब बाबा की कृपा है आंटी जी, मेरा कोई इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों का प्यार है जो मुझे
इतनी तारीफ़ों से बांध देते हो, वरना मेरा कोई इसमें कुछ नहीं है। सब बाबा की असीम कृपा है, सब साईनाथ के आशीर्वाद से चल रहा है। और आप बड़ों का आशीर्वाद जो मुझे मिलता है, मैं तो धन्य हो जाती हूँ। आप लोग एक शब्द भी कहते हो ना, मुझे इतना सुकून देता है कि मैं बयां नहीं कर सकती। लेकिन ये भी बाबा की कृपा है ना। तो बहुत सुंदर लीला आंटी जी। और ये बात तो सच है कि जब हम किसी दर्द में होते हैं ना, तो बाबा की जो ऊदी है वो हमारे लिए बहुत एक दवाई क्या ही कहूँ मैं, औषधि है हमारे लिए, जो हम अगर 2 बार भी लगा ले तो हमें सुकून होना शुरू हो जाता है। और दर्द तो बड़े से बड़ा हो, नहीं टिकता बाबा की ऊदी के सामने। बस लगाने वाले भक्त में वो भाव होना चाहिए, फिर तो चिंता वाली बात है ही नहीं। आंटी जी सच में बहुत सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी है। और बहुत सारे भक्तों को ये इसमें मैसेज भी मिला है कि चिंता मत करो, दर्द कितना भी बड़ा हो, ऊदी से बढ़कर कुछ नहीं होता। तकलीफ़ है, ऊदी लगा लिया करो, आप सबको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। दर्द नहीं है तभी भी ऊदी लगाया करो। घर से बाहर निकलते हो ना, ऊदी लगा कर निकला करो, बहुत अच्छा है घर से बाहर निकलते वक्त ऊदी लगाना। नहीं है ऊदी, आप अगरबत्ती लगाओ, उसकी ऊदी लगा लो माथे पे। साईं तो साईं है हर जगह साथ में। और इतना आशीर्वाद देने के लिए आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। और अब हम लीला सुनते हैं। तो संजय भैया द्वारा बताई गई आज लीला को सुनते हैं, आइए मिलकर। ओम साई राम। ओम साई राम दीदी। ओम साई राम साई दीदार फैमिली। मैं संजय बॉम्बे से बात कर रहा हूँ दीदी। मुझे भी एक लीला शेयर करनी है आप लोग के साथ, साई दीदार फैमिली में। दीदी मैं आपसे 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और दीदी मेरी किस्मत है कि मैं साई दीदार फैमिली के साथ में हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका मॉर्निंग प्रे। दीदी इतनी बड़ी एनर्जी मिलती है सुबह के प्रे में, पूरा दिन अच्छा जाता है दीदी, इतनी खुशी होती है। दीदी मुझे भी एक लीला शेयर करनी है। बाबा की इतनी बड़ी कृपा है दीदी, मैं किस शब्द में कहूँ। मेरे बाबा हमेशा हेल्प करते हैं, हमेशा दीदी मेरे साथ में हर समय रहते हैं दीदी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं साईं दीदार फैमिली में हूँ आप लोग के साथ। मेरी साईं दीदार का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग सब प्रे करते हैं, कोई बीमार रहता है उसके लिए। दीदी आपकी बहुत बड़ी बात है दीदी, उदी में सच में चमत्कार है दीदी, बहुत चमत्कार है दीदी। दीदी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मुंबई में ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मैं एक दिन ट्रेन पकड़ने जा रहा था दीदी। हमेशा पकड़ता हूँ दीदी, लेकिन उस दिन ट्रेन पकड़ने गया तो मेरा बैलेंस हट गया था दीदी। तो मैं बहुत दूर गिरने वाला था, इतनी ट्रेन फास्ट थी, लेकिन बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, मैं बिल्कुल नहीं गिरा दीदी। मुझे ऐसा लगा मुझे बाबा ने अपने हाथों में पकड़ के रखा दीदी। इतना मैं शौक खा गया दीदी, मुझे ज़रा सा भी नहीं लगा दीदी, नेक भी खरोच नहीं आई थोड़ी सी भी। इतना बाबा का चमत्कार है दीदी। मुझे उस दिन से एहसास हुआ मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। और मैं सच्चे दिल से कहता हूँ दीदी, आप मन से याद कीजिए बाबा को, आपके बाबा साईं बाबा आपके सामने हाजिर हो जाएंगे किसी रूप में। बहुत दीदी बाबा ने मेरे साथ में चमत्कार किए हैं, मैं तो आंखें बंद करता हूँ तो मुझे बाबा नज़र आते हैं। और दीदी आपसे जुड़ के तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं यही कहना चाहूँगा दीदी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और दीदी आपको भगवान हमेशा साईं बाबा आपको खुश रखें, आपको हमेशा खुशियाँ दें। ऐसे ही दीदी आप हंसती रहो, हमेशा खुश करो दीदी। आप लोगों का कितना अच्छा काम कर रहे हो दीदी, सबकी दुआ लगे आपको दीदी। हमेशा आप खुश रहो। और आपकी आवाज़ तो बहुत सुंदर है दीदी। दीदी मैं साईं दीदार फैमिली का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ, साईं बाबा का भी बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू दीदी, आप हमेशा खुश रहो। ओम साई राम, जय साई राम। बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लीला भैया आपने हमारे साथ शेयर करी है। बात बिल्कुल सच है, बाबा को याद करो, बाबा एकदम साथ में खड़े होते हैं। या फिर ये कहो कि बाबा ने हमें अपनी गोद में ले रखा होता है, हमारे ऊपर तकलीफ़ नहीं आती, साईं उसको पहले ही रोक देते हैं। इतना विश्वास जिस भक्त को है ना, उसे भला आज कहाँ आ सकती है, उसे कोई परेशान कहाँ कर सकता है। बिल्कुल सच बात है। और धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया
बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर, और आपने जो शब्द कहे उसके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत आपकी भी और अपने देवा की भी। थैंक यू सो मच साईनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा का। तो ये थी संजय भैया द्वारा बताई गई एक बहुत सुंदर सी लीला। तो एक और लीला सुनाते हैं आपको जो हमारे साथ गुरुवार को हुई थी, उसके बारे में भैया क्या कह रहे हैं। रवि भैया इस लीला को बता रहे हैं। आइए रवि भैया के शब्दों में एक और लीला सुनते हैं। ओम साई राम अनुबन, ओम साई राम साई दर चैनल। मैं रविंद्र कुमार बिहार से बोल रहा हूँ। कल 6 तारीख को साई संकल्प का दूसरा दिन था, जब भी फूल थोड़ा थोड़ा हिल रहा था और मुझे पूरा भरोसा था कि फूल गिरेगा। तभी मैंने कमेंट किया था, संकल्प हो रहा था तभी मैंने कमेंट किया था कि ये 5 दिन में एक दिन बाबा फूल ज़रूर गिरेगा। और आप पूरा ज़रूर विश्वास है मुझे कि गिरेगा। बाबा मेरे मन में बोल रहे थे कि गिरेगा तो गिरेगा। जैसे ही हम लोग संकल्प किया, 11 वचन 5 बार पढ़े, तभी फूल गिर गया। तभी मुझे पूरा हद से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ गया कि नहीं, बाबा हर जगह है, हर एक बात सुनते हैं, यार जो कहता है जो होता है। हमारे घर में तो इतना प्रॉब्लम चल रहा है बहन कि मैं क्या बताऊं। जब भी बाबा को याद करता हूं प्रॉब्लम सॉल्व होता है, यूँ मिनटों में सॉल्व हो जाता है। सभी साइंदर चैनल को हम बोलते हैं कि बस बाबा पे भरोसा रखे, श्रद्धा और सबूरी रखे। हर एक चीज़ होगा, हर एक काम होगा, शांति और सबूरी से रखेगा। आपकी आवाज़ इतनी मीठी है बहन की हर एक दिन जब भी मैं 11 वचन पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, पूरा प्रार्थना करता हूँ, मन का सुकून मिलता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। ओम साई राम बहन, ओम साई राम साईं चैनल को। बिल्कुल भैया, जब हम दर्शनों की आस रखते हैं, बाबा से कहते हैं कि दर्शन दीजिए ना देवा, तो दर्शन मिलते हैं। कई बार हम उन दर्शनों को पहचान लेते हैं और कई बार हम ही पहचान नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं उनको। और जबकि उनको ढूंढने की तो आवश्यकता ही नहीं है, वो तो भीतर बैठे हैं हमारे मन मंदिर में। साईनाथ कहीं नहीं है, कहीं दूर नहीं है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बाबा अपने पास है हर वक्त, हर घड़ी में, हर परिस्थिति में। तभी तो मैं हर परिस्थिति में टिक जाती हूँ या फिर टिक जाता हूँ। घबराती हूँ लेकिन विश्वास रहता है, वो तो है ना, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। बस कोई देखे ना देखे, कोई आए ना आए, कोई साथ दे नहीं दे, फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगी। निकालने वाला साईं, बचाने वाला साईं। तो चलिए जी, ये है प्रार्थना। रवि भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में जो भी समस्या हो वो आप बस इतना कहो कि बाबा मेरे ठीक कर देंगे और प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और कहते ही रहा करो कि साईं संभाल लेंगे, साईं संभाल लेंगे, साईं संभाल लेंगे। बस फिर देखना, चमत्कार खुद देखिए, लीला खुद होगी साथ में। मेरे कहने से क्या, आपके साथ होगी तो आप खुद मुझे बताएंगे और इस पूरे परिवार के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। घबराइएगा नहीं, चिंता कभी मत करना, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बाबा आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के असीम कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। श्री साईं बाबा के आशीर्वाद से आज का दिन शुरू करिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, और विश्वास के साथ हर कार्य कीजिए, सब मंगल ही मंगल होगा।
तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज के दिन को शुरू करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, आप तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, मग्न रहो और सभी को आज के दिन को बाबा सबके साथ रहें, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।